बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों की भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं, हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर जो वजह तकलीफ की कायनात है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। आपका जो सपोर्ट है वो हमारे लिए खास तौर पर जो है अहमियत रखती है और आपकी सपोर्ट से ही जो है हम लोग, और खास तौर पर मैं अपनी बात करूं तो मुझे आपकी सपोर्ट की जो है बहुत ज्यादा जरूरत भी है, तो ताकि ये जो चैनल है इसको जो मैं अपनी आवाज है वो तमाम लोगों तक जो है मेरी पहुंच सके। और बात सिर्फ ये नहीं होती कि हम तले किसी पार्टी खास पार्टी से होता है या किसी खास नजरिए से होता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान के आइन और कवानीन है। इसके अलावा जो है दूसरा हमारा मोटिव जो है वो कोई नहीं है, ना कोई पार्टी है और ना ही कोई खास तबका फिक्र है। तो लाहौर जैसे कि पहले मैंने जैसे की बात की, तो इमरान खान ने जो है अपने लोगों से कहा कि आप लोग जो है वो कश्तियां जलाकर जो है वो लाहौर के जलसे में शिरकत करें, यानी कि अपने ये सोचे बिना कि हम जो वापस हमारे लिए कोई लौटने को कोई रास्ता है तो वो सारे रास्ते जो है वो बंद करके आपने लाहौर का जो जलसा है उसमें शिरकत करनी है। तारिक बिन ज़ैद का जो एक मशहूर है ये कॉल के कश्तियां जो है वो जला दो, यही बात जो है इमरान खान ने जो है इस वक्त अपने कारकुनान से, अपने सपोर्टरान से और अपने जो हैं वो ओहदेदारान जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के हैं, रहनुमा हैं, उनसे ये कहा है कि आप इस जलसे में कश्तियां जलाकर जो है। बात तारिक बिन ज़ैद के हवाले से, थोड़ा सा तारीखी हवाले से बात करते हैं कि तारिक बिन ज़ैद ने जब उनके लश्कर का मुकाबला था तो लश्कर का मुकाबला उनके बहुत बड़े और उनसे ज्यादा जो है ताकतवर जो तब लश्कर था उसके साथ था। तो उन्होंने कहा कि कहीं मेरे छोटे लश्कर के लोग जो है दिल ना हार बैठे, और अगर हिम्मत हार दे इंसान तो जो है उसकी जीत जो है वो मुमकिन नहीं होती, उसकी हार ही होती है। और ये बात उन्होंने जो है अपने लश्कर से कहा कि आप लोग जिन कश्तियों पर सफर करके, पानी पर सफर करके आप यहाँ पे पहुंचे हैं मैदान जंग में, तो उन कश्तियों को जला दे ताकि आपके पास वापसी का कोई रास्ता बाकी ना रहे। और आप फिर उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी और वापसी का रास्ता नहीं था उनके पास, लेकिन उनके पास दो ऑप्शन थे, या वो गुलामी कबूल कर लेते वहां की, और या फिर जो है वो वहां जंग लड़ते अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ और फिर वहां पर जो है वो कामयाब होते। तो कुछ ऐसा ही तारिक बिन ज़ैद के लश्कर ने जो है वो किया, और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अब हमारा छोटा है लश्कर, हमारा छोटा है, मुकाबला हमारा बड़े लश्कर के साथ है, लेकिन जो है हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो लिहाजा जो है हमें लड़ना है। और उस छोटे लश्कर ने बड़े और ताकतवर लश्कर से जो है वो लड़ाई की, और उस जंग में जो है वो तारिक बिन ज़ैद का लश्कर जो है वो जीत गया, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या मौत थी या गुलामी थी, या वो गुलामी कबूल कर लेते और या वो मौत। तो उन्होंने जो है अपनी मौत से लड़ने के लिए जो है वो गुलामी कबूल नहीं की, गुलामी और मौत से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लड़ाई की, और उस छोटे लश्कर ने जो है वो फतह हासिल की। कुछ इस तरह का पैगाम जो है इस वक्त इमरान खान ने अडियाला जेल से जो है अपने कारकुनान, अपने रहनुमाओं को, अपने सपोर्टरान को जो है वो दिया है कि आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी और अपनी कश्तियां जलाकर जो है लाहौर के जलसे में आना, और यहीं से आपने डू एंड डाई वाला जो आपकी सिचुएशन होगी और ये आप लोगों ने यहीं से कुछ हासिल कर लेना है। अब आते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो फौरी तौर पर जो है पार्लियामेंट से मंजूर हुआ, उस पर जो है सदर ने दस्तखत किए, और सदर के दस्तखत के बाद वो कानून बन गया। और उसके जो
कानून बनने के बाद वो क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कमेटी होती है जो होता है सुप्रीम कोर्ट में होती है, और वो फैसला करती है कि कौन जो है वो कौन सा केस जो है वो सबसे पहले जो है अहम केसेस में से जो है वो लगाया जाएगा। तो ये 3 रुकनी कमेटी होती है। इसमें चीफ जस्टिस होता था पहले तो, और 2 मोस्ट सीनियर जस्टिस जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीर बख्तर। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि उन 8 जजेस के जो फैसला आईनी तरमीम के दिन जो है फैसला किया था, आज जस्टिस फायज काजी साहब ने किक मारी और जस्टिस मुनीर बख्तर को जो है इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया। वो बिल जो मंजूर हुआ था उसको कानून बना दिया। बिल क्या था जो सदर पाकिस्तान के पास गया? वो बिल ये था कि इस में जो है एक तो जैसे फायज सकात, 2 मोस्ट सीनियर जज जिसमें जस्टिस फायज सकाती साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे, एक मोस्ट सीनियर जज, और बाकी में से कोई एक जज जो है वो ले लिया जाएगा। अब उसमें से जो है आप बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि वो अपने इत्तेहादी जज को ही हर फैसले मिलेंगे, और उन्होंने उस कमेटी से जो है जस्टिस मुनीर अख्तर को निकाल दिया। बाद में शाम को सुनने में आ रहा था कि शायद कोई इजलास हो रहा है जस्टिस शाह मलिक के यहाँ। अब उसमें कुछ खबरें मुतज़ाद, कुछ कह रहे नहीं हुआ। जब जस्टिस मंसूर शाह के कुछ करीबी लोगों से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ। और कुछ जो मुस्लिम लीग यानी कि हम हुकूमत के कह लें कि इत्तेहादी सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, वहां पे तो 19 जजेस में से सिर्फ 5 जजेस आए थे। लेकिन ये बात बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह के जो है करीबी ज़राए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इजलास हुआ ही नहीं था। बाकी इसमें कितनी सदाकत वक़्त आने के साथ जो है वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन आज जो जस्टिस मुनीब को निकाल दिया गया, और अब ये सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि जो जितने भी अब जो आएंगे, जैसे ये आईनी तरामीम के हवाले से केस आएगा, तो इसको किस तरह से जो है इसको केस को लगाया जाएगा, और फिर किस तरह से कौन कौन से लोग सुनेंगे। जैसे कि इमरान खान और हम लोग भी ये बात कर चुके हैं, ये आईनी तरामीम जो है हर सूरत जो है आएंगी, और ये कि इनमें तब्दीली की जाएगी। एक और तब्दीली की गई जिसमें 63 एक कानून होता शिक है आइन की, और इसमें ये कहा गया था, इसमें ये चीज है कि कोई भी जो है जैसे मेरा तल्लुक पार्टी से है तो मैं ना तो पार्टी तब्दील कर सकती हूँ। कोई भी आईनी तरामीम या कोई भी बिल जो है पार्लियामेंट में आता है तो उसके लिए वोटिंग होती है, तो मैं उस वक्त उसके अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर ना तो मैं बिल के हक में या मुखालिफ में वोट दे सकती हूँ, और जब तक मेरी पार्टी नहीं जाएगी। और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उस सूरत में जो है मुझे उस पार्टी से भी जो है वो उस टर्म के लिए जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और साथ साथ ये होगा कि उस मेरा वोट भी तस्वर नहीं होगा। तो ये चीजें जो है ये थी, और ये इस वक्त ये शिक इस्तेमाल हुई जब हमजा शहबाज वजीर आला थे, और उनके खिलाफ पीटीआई ने जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है मुकदमा किया हुआ था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जो है उसमें इसकी वजाहत की थी इस शिक की 63A की, और 63A कानून उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि ये आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में गया था, लेकिन अभी इसको लगा नहीं था, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ ने अपनी जो है वो समियां तोड़ दी, और फिर इनके साथ और मसाइल होते गए। ये जो है मुकदमा जो है दरख्वास्त जो है वहीं के वहीं रह गई। अब ये अगर तब ऐसा होता तो ये किसी न किसी तरफ लग चुका होता, लेकिन जो है अब यही चीज जो है इस वक्त आइन में तरमीम के लिए जो है वो जरूरी था कि सब लोग जो है उनकी वोटिंग की जरूरत थी। तो आज जो है स्पीकर जो है कौमी असेंबली, उन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है वैसे किक आउट कर दिया असेंबली में से, और सुन्नी इत्तेहाद की 80 सीटें जो है वो कर दी। तहरीक इंसाफ का कोई इसमें कोई रुकन नहीं, और सुन्नी इत्तेहाद की 80 सीटें, बाकी जिस तरह से 110 मुस्लिम लीग में उनकी 79 I think 76 जो है पीटीआई पीपीबी की, और बाकी इस तरह इत्तेहादियों की सीटें थी। इसमें अब उनको ना मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत है, हाँ, लेकिन जो मर्जी भी कर ले फिर भी इनको जो है तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जरूरत है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक जो है वो कोई बयान हल्फी भी जमा नहीं करवाया, जिसमें जो है असलम साहब हैं, चौधरी उस्मान साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं, अलियास साहब हैं, और कुछ
और अफराद हैं जिन लोगों ने अभी तक बयान हल्फी नहीं जमा करवाई, और इन पर जो है मुस्लिम लीग जो है वो अपने जो है वो इनको कायल कर सकते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ के 80 का बाकी लोग हैं, बाकी लोग वोट नहीं देते, लेकिन इन लोगों का बयान हल्फी अभी तक नहीं आया। तो ये अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये बिल जो है वो ना हो, पास हो वहां पे, तो इन लोगों को जो है उनके लिए बेहतरीन मशवरा है कि इनको किसी और इलाके में जो है जो इनका अपना हो वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। अब आते हैं मौला ना की तरफ से जो बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम बात करते हैं कि काजी साहब और उनके इत्तेहादी जो है वो ये कहा गया कि एक इजलास हुआ और उसमें जो है काजी साहब और उनके इत्तेहादी नहीं थे, और फिर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ तरह के जो है बयान दिए, किसी साथी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ किया है, जैसे शाह मलिक के यहाँ जो है कोई इजलास हो रहा है, लेकिन जब रब्ता किया गया तो जैसे मंसूर शाह के जराये ने कहा है कि ऐसा कोई इजलास हो ही नहीं रहा, और ये जो है मुस्लिम हुकूमती जराये के मुताबिक इजलास हो रहा था और इसमें से 5 जजेस शामिल थे, लेकिन बात वहां पे आके खत्म हो गई कि इजलास हो ही नहीं रहा था। अब इसमें हकीकत सदाकत जो है वो वक्त आने के साथ साथ जो है वो सामने आ जाएगी। तो ये मसाइल थे जो आपसे डिस्कस करने थे। बाकी कल लाहौर का जलसा है, देखते हैं कि लेट्स सी अब क्या होता है, जलसे की जगह कोई मुतय्यन होती है कि नहीं। आखिरी इतलात के मुताबिक एक मवेशी मंडी से अब दूसरी मवेशी मंडी में जलसा जो है वो किया गया है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत के लिए वही मसाइल हैं जो हर जगह पे रहे हैं। कहते हैं किसी को जो है अब आप अगर किसी से आपकी मुखालफत चल रही हो तो मेरे ख्याल उसको ग्रो कर देना चाहिए, लेकिन जितनी हम उसको तवज्जो देंगे उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता जाएगा। ये मशवरा मुस्लिम लीग नून के साथ के इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। पाकिस्तान का सोचिए, पाकिस्तान का खाइए, पाकिस्तान की इज्जत का सोचिए।